Well, hello everybody. I am Gitanjali. So today we are going to talk about a very weird animal behavior. सबसे पहले I am going to react to this animal behavior and then I will tell you why this animal behaves in this way. So let's get into the video. Okay guys, so I'm just going to play the video in front of you all and let's just see कि मैं किस animal की बात कर रही थी. Okay, so this is basically a male firefly that is going towards the female firefly. And वो मेट करना चाहता है but the female firefly consumes him and kills him. But why did she do that? That is actually so vicious. Instead of mating with him, she actually killed him. And that so brutally. और ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में होगा that why this female firefly ate the male firefly instead of mating with him. So let's just get into the video and then we'll discover कि ऐसा हुआ क्यों. तो इन्हीं दो टाइप के फायरफ्लाइज के बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो इनकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं. तो फोर्ट्यूरिस और फोर्ट्यूनस दो अलग अलग फायरफ्लाई यानी कि जुगनू के जेनेरा हैं जो लैम्पिरिडे फैमिली के बीटल्स हैं. अब इनके जीनस के नेम्स थोड़े सिमिलर हैं तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. सो ये फायरफ्लाइज अपनी लाइट जनरेट करने की एबिलिटी के लिए फेमस होते हैं जो ज़्यादातर मेटिंग करने या कभी कभी हंटिंग के लिए यूज़ होती है. और इस लाइट जनरेट करने की कैपेसिटी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. अब इन डिफरेंट टाइप्स के फायरफ्लाइज के अपने यूनिक बिहेवियर और फीचर्स होते हैं. सबसे पहले फोर्ट्यूनस के बारे में बात करते हैं. फोर्ट्यूनस फायरफ्लाइज ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के मॉइस्ट और टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, मीडोस और वाटर बॉडीज के पास. फोर्ट्यूनस स्पीसीज लाइट सिग्नल्स का यूज मेटिंग के लिए करती हैं. लेकिन वो कैसे? तो वो ऐसे कि मेल फायरफ्लाइज उड़ते हैं और कुछ लाइट फ्लैशेस जेनरेट करते हैं. ये लाइट फ्लैशेस का पैटर्न काफ़ी स्पेसिफिक होता है. मतलब फोर्ट्यूनस मेल्स जो लाइट फ्लैशेस जेनरेट करते हैं वो फोर्ट्यूनस फीमेल्स ही अंडरस्टैंड कर पाती हैं और रिप्लाई में लाइट फ्लैशेस ही जेनरेट करती हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि हर स्पीसीज का अलग अलग फ्लैश पैटर्न होता है ड्यूरेशन, इंटरवल और इंटेंसिटी के हिसाब से. तो मेल्स अपने स्पीसीज की फीमेल्स को ही सिग्नल सेंड करते हैं क्योंकि सिग्नलिंग पैटर्न उनकी स्पीसीज के लिए यूनिक होता है. इस तरह से लाइट फ्लैशेस को यूज करके ये फायरफ्लाइज मेटिंग के सिग्नल सेंड करते हैं ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सके और अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सके. इनका लाइट एक केमिकल रिएक्शन से जेनरेट होता है जो इन्वॉल्व करता है ल्यूसिफेरिन, ल्यूसिफरेस, ऑक्सीजन और एटीपी. और ये केमिकल रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं. ओके, सो अब बात करते हैं फोर्ट्यूरिस फायरफ्लाइज की जो कि प्रेडेटरी फायरफ्लाइज हैं. फोर्ट्यूरिस भी नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं लेकिन ये ज़्यादातर वेटलैंड्स जैसे कि मार्शी एरियाज में होते हैं. फोर्ट्यूरिस फीमेल्स फोर्ट्यूनस फीमेल्स के फ्लैश पैटर्न्स को कॉपी करते हैं जिसे हम मिमिक्री कहते हैं. अब ये इसलिए करती हैं ताकि फोर्ट्यूनस मेल्स को अट्रैक्ट करके उन्हें हंट कर सके. इस बिहेवियर को अग्रेसिव मिमिक्री कहते हैं. फ्लैशिंग का यूज अपने जीनस के मेटिंग के लिए होता है लेकिन यहाँ पर फोर्ट्यूरिस फीमेल्स तो दूसरी जीनस की फीमेल्स के फ्लैश पैटर्न्स को कॉपी करने लगती हैं. बट द क्वेश्चन इज कि ये फीमेल फायरफ्लाइज इस फ्लैश पैटर्न को मिक करके इन मेल फायरफ्लाइज को हंट क्यों करती हैं? तो वो इसलिए क्योंकि फोर्ट्यूनस मेल्स को कंज्यूम करके फोर्ट्यूरिस फीमेल्स को ल्यूसिब्यूफेजेंस मिलते हैं जो कि एक डिफेंसिव केमिकल है जो उन्हें प्रेडेटर्स से बचाता है. तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये फोर्ट्यूनस मेल्स इस फ्लैशिंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और मेटिंग के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं. लेकिन फीमेल फायरफ्लाइज के पास जाकर ये पता चलता है कि ये उनकी जीनस की फीमेल फायरफ्लाइज है ही नहीं, बस ये फ्लैशिंग पैटर्न्स को मिमिक कर रही थी ताकि मेल्स को हंट कर सके. एंड ये फोर्ट्यूरिस फीमेल्स जनरली इन फोर्ट्यूनस मेल से स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि उन्हें हंट कर सके. Isn't it fascinating? So I hope अब आपको पता चल गया होगा that why this female firefly killed the male firefly instead of mating with him. So our cutesy little male firefly no longer exists and he is
totally dead. Okay, so this is just an animal behavior जो हम control नहीं कर सकते. It is controlled by the nature and the way these animals have been designed और ये कैसे evolve हुए हैं. So it is totally dependent on that. Okay, anyway, that's it for the video. I hope you liked it, and if you want to check out my Instagram, that's @acuriousbiologist. Till then, stay curious and start studying. Okay, bye bye.